हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज नया साल शुरू हो गया। तो मैं भी वही वेट कर रहा था नए साल से वीडियोस बनाने के लिए। तो अभी अपन देखेंगे लेडजर अकाउंट्स। ओके, लेडजर अकाउंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद बस अपन आगे 10 मार्क्स के, फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का एक अपने वीडियो पे अपने चैनल पे। सॉरी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेडजर अकाउंट। तो लेडजर अकाउंट्स कैसा बनाते हैं बोलते सो दे विल बी डेबिट, दे विल बी क्रेडिट। सॉरी सॉरी फॉर नॉट मेंशनिंग क्रेडिट। क्रेडिट। ओके, सो अपने पास पास ये डेबिट और क्रेडिट बोल के रहता। ओके, सो ये अपना पर्सनल लेडजर, जो यहाँ पे जो भी पर्सन का नाम आता वो अपन लिखना है। जैसे कि कुछ भी आ सकता, स्वामी आ सकता, सुधा भी आ सकता, कुछ भी आ सकता। तो अपने को जैसे कैसा रहता फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट। ओके, तो इसको अपन कैसा लिख सकते ट्रिक्स के बेसिस पे भी लिख सकते। ओके, ट्रिक्स के बेसिस पे भी लिख सकते, या नहीं तो आपको अगर अगर जनरेटरी अच्छा आता तो आप उसके बेसिस पे भी लिख सकते। सो अपने को क्या है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो अपने को मैं ट्रिक्स के बेसिस पे समझा दूं। मेरे को क्या है बोलते हो, जैसो इजी वे में कर लेना। ओके, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। हाँ, अगर इन केस आपको प्रॉब्लम में ड्यू फ्रॉम आया, देखो यहाँ पे ड्यू फ्रॉम आया ना अपने को, अगर ड्यू फ्रॉम आया तो उसको अपन लिखेंगे डेबिट साइड। अगर ड्यू टू आया तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है। फिर उसके बाद टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स आया तो सेल्स अकाउंट इधर, परचेज आया तो परचेज अकाउंट इधर। अभी अगर उसका रिवर्स करना है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न बोला, तो वहां सेल्स आया तो सेल्स रिटर्न उसके अपोजिट साइड में आता, परचेज इधर आया तो परचेज रिटर्न इधर आता। ओके, फिर उसके बाद अगर अपने को कुछ भी कैश रिसीव्ड बोलता उन्हें, यानी तो चेक रिसीव्ड। ओके, तो अपन इधर लिखना रिसीव्ड। ओके, अगर अपन पे कर रहे कुछ भी, तो वो इधर लिखना। और फिर ये पूरा हो जाता। फिर उन्हें लास्ट में एक स्टेटमेंट देता कि उसका अकाउंट इससे सेटल कर दिया बोल के देता उन्हें। ठीक है। तो हमने को डिस्काउंट दिया, एक 10% 20% वो डिस्काउंट दिया बोलता। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड, अपन समझना कैसा है कि वो रिसीव्ड है या पेड है। तो बाय डिस्काउंट अगर विद आया क्वेश्चन में, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। अगर अलाउड आया तो वो डिस्काउंट, सॉरी बाय आया तो वो डिस्काउंट अलाउड है। समझ गए। तो यहाँ पे इसको सेटल कर देना। फिर उसके बाद टू क्या, अपन यहाँ पे आ रहा, अगर बैंक से हो रहा तो अगर डिस्काउंट रिसीव्ड आ रहा तो उसके नीचे कैश कैसा कर रहे सेटल, उसके हिसाब से ये सेटल कर देना। और यहाँ पे बैंक या कैश जो भी आ रहा है उसके हिसाब से ये सेटल कर देना। दोनों में से एक आता। ओके, तो अपन इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है। सो अपन अब देखेंगे लेडजर अकाउंट। सो अब प्रोफार्मा देख लिया ना, अब अपन देखेंगे प्रॉब्लम कैसा करना। तो वीडियो लॉन्ग हो जाती बोल के मैं क्वेश्चन नहीं लिखा है इस बार। सो इट वुड बी योर क्वेश्चन 11 फ्रॉम योर अकाउंटेंसी टेक्स्ट बुक और फ्रॉम योर वीजीएस मटेरियल और विक्रम मटेरियल। तो अपने को 5 मार्क्स के वास्ते लेडजर अकाउंट आता। तो अपने को फॉर्मेट तो बता दिया मैं आपको, प्रोफॉर्मा भी बता दिया आपको, उसकी आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो गुड। अभी फिर हाँ, नहीं लिया तो भी आपकी मर्जी है। ठीक है। ओके, सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन ड्यू फ्रॉम था पहले उसमें। मैं आप क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि फर्स्ट है अमाउंट ड्यू फ्रॉम है, तो ड्यू फ्रॉम बोले तो इधर लिखना, ड्यू टू बोले तो उधर लिखना बस। फिर इसके बाद सेल्स, फिर नेक्स्ट था गुड्स सोल्ड टू सुधा। ओके, गुड्स सोल्ड करे सुधा को 11,000। ओके,
11,000 ये आ गया। फिर गुड्स रिटर्न बाय सुधा, रिटर्न करे इधर आ गया। फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद कैश रिसीव्ड, 3,000 इधर आ गया। फिर बैंक रिसीव्ड 6,000 इधर आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद अपने को यहाँ तक प्रॉब्लम हो गया। फिर नेक्स्ट लास्ट में स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट को और डेट्स डालना मस्ट है। सॉरी कि मैं आपको डेट्स डालना भूल गया, तो डेट्स भी डालना मस्ट है। Feb 1 2018, Feb 4, Feb 12, Feb 16, Feb 22, Feb 28, Feb 28। तो डेट्स डालना भी मस्ट है, ओके। एक सो डेट्स डालना मस्ट है अपने को। तो अपने को तो फर्स्ट फेब को ये ट्रांजैक्शन हो गया ड्यू फ्रॉम का। फिर उसके बाद सेल्स का हुआ, सेल्स का सेल्स में डाल दिया। फिर 12 को क्या बोलता सो सेल्स रिटर्न का ट्रांजैक्शन हुआ। फिर उसके बाद फेब 16 को कैश का ट्रांजैक्शन हुआ। फेब 22 को अपने को बैंक का, ओके। ये रिसीव्ड केयर है तो इसमें डाल दिए, पेड केयर है तो इसमें डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 28 को डिस्काउंट रिसीव्ड, ओके। सो डिस्काउंट रिसीव 10%, ओके। 10% डिस्काउंट रिसीव, तो अपने को 10% कैलकुलेट करना। पहले तो क्या करना, इधर तक अपना प्रॉब्लम हो गया, ओके। ये 6,000 तक अपना प्रॉब्लम हो गया। फिर अपन क्या करना, डेबिट का टोटल, दिस इज ये बड़ा अमाउंट है 19,000, ये 13,000 है, तो ये दोनों को माइनस कर लेना। माइनस करे तो अपने को आता है 6,000। 6,000 का 10% कितना होता, 600। 600 तो 6,000 माइनस 600 5,400। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 600। क्या फिर इसके बाद वहां पे अपने को दिया नहीं कि अब किससे सेटल कर रहे, तो वो ऑब्वियसली कैशियर है था, तो बाय कैश 5,400। ये 19 दो तरफ, ये तो कॉमन है, जो भी बड़ा अमाउंट रहता वो दो तरफ लिखना। फिर इसके बाद बस अपने को बाकी, ये तो ऑब्वियसली अगर ये डाले तो वो अमाउंट सही, वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये तो दिस इज द वे हाउ वी राइट, how we write ledger accounts, ओके। और एक वे है जो आप क्या बोलते हैं जर्नल एंट्री समझ के लिख सकते, बट दिस इज द ट्रिक which I learned in my inter college, and I'm making you people also learn the trick, okay। So this is the trick। अगर आपको इजी वे में जाना है तो आप ये यूज कर सकते, नहीं कॉम्प्लिकेटेड वे में जाना है तो इट्स अप टू यू, ओके। तो ये है सुधा अकाउंट। और इससे तो ये इससे आप ऐसे 3-4 प्रॉब्लम्स है से सुधा अकाउंट मतलब लेडजर अकाउंट्स के 3-4 प्रॉब्लम्स है, तो आप उसके बेसिस पे कर सकते। सो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा 3 कॉलम कैश बुक, एंड वंस अगेन ये न्यू ईयर पे आएगा वीडियो। आज 31st है बट ये कल आता वीडियो आपको। तो वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन, एंड hope you guys hope you guys understand this। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी any doubts you can feel free to comment, ओके। आपको कोई मैं उसको इम्प्रूव करने की सोचूंगा। आप अपना फीडबैक या नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, तो अपन उसको अच्छे वे में मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे वे में समझाने की कोशिश करूंगा। Till then practice this and be prepare for your exams। Thank you।